नमस्कार। आज बहुत दुखद विषय है जो सिमरी के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बहुत दुख है, उसमें लगभग 20-25 लोगों की जान चली गई। और दुख इस बात का है कि ठीक उससे 2 दिन पहले लगभग उसी समय मैं उसी जगह पे था और मैं पैदल मज्जाड़ी शहर से पैदल घूमने के निकला था सिमरी की तरफ। अब मैं 11:30 बजे के लगभग घर से निकला। फिर मैंने कहा इतनी दूर तक जाना है मुझे कि मैं अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊँ, यानी कि ज़्यादा ही आगे निकल जाऊँ घूमते घूमते। तो एक आइडिया लगाया था मैंने। तो मेरे एक आइडिया था कि इधर से बस आती है रोडवेज की। वो रोडवेज की बस 4 बजे के लगभग मजारी शहर में पहुंच जाती है, घिरौली में। उसके बाद वो 10-15 मिनट और लेगी, आधा घंटा लेगी, तो 4-4:30 तक वो मुझे रास्ते में मिल जाएगी। जैसे वो बस मिलेगी फिर मुझे वापस आना है। तो एक दिमाग में एक आइडिया था। वैसे भी मोबाइल तो था मेरे पे, लेकिन उससे सामने एकदम दिख जाती, क्योंकि आदमी हर टाइम मोबाइल नहीं देखता, लेकिन बस तो दिख जाती है और तब ध्यान आता है कि मुझे वापस आना है। अब मैं निकला 11:30 बजे घर से। मेरे हाथ में डंडा था और क्योंकि मजाड़ी शहर की तरफ आजकल भालू का आतंक है, वहाँ भालू देखे जा रहे हैं, लोग डर रहे हैं भालू से। इसलिए मैंने भी एक डंडा ले लिया और मैं कहा कहीं रास्ते में दिख जाए तो अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मैं डंडा लेके लट सा पूरा बढ़िया मस्कुट्टू बोलते उसे, जो कि कुछ दाल वाल को कूटने के काम आता था। पुराने ज़माने में यूज होते थे। काफ़ी मजबूत डंडा था। अब मैं निकला, तो मैं निकला 11:30 बजे के लगभग मैं निकल चुका था मजारी शहर से। वो जो सिमरी की तरफ को रास्ता है, थोड़ा चढ़ाई की तरफ को रास्ता है, ऊंचाई उधर को। तो ऊंचाई में थोड़ा मैं धीमे चलता हूँ, और जब नीचाई आती है, गहराई आती है, तो उसमें मैं तेज़ी से चल पड़ता हूँ। उसमें मुझे चलने में आसानी होती है, क्योंकि वज़न ज़्यादा है मेरा। तो फिर भी मैं कहा चलो मैं जितनी दूरी तय कर लूँगा तो वापसी में जल्दी कर लूँगा, उससे आधे समय में लगभग वो दूरी तय कर लूँगा। क्योंकि मुझे वो वहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो मरण का जंगल है वो बहुत प्यारा लगा, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, डाली थी। उसी दिन डाल दी थी मैंने, रविवार को ही, और घर आते ही मैंने उसको वीडियो बनाकर उसको यूट्यूब में डाल दिया था। वो जगह बहुत अच्छी थी, बहुत शांत, और वहाँ जो चिड़ियों की जो आवाज़ थी, और पेड़ पौधे तो ऐसे लगे थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ पत्तियों के सिवा और कुछ नहीं दिखा चारों तरफ, बिल्कुल, और बहुत शांत जगह थी। फिर वहाँ से आगे चला मैं, तो लगभग आधा 1 किलोमीटर के लगभग चला था। फिर मेरे को थोड़ा थकान सी आई, मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। कुछ फल थे मेरे थैले में रखे, मैंने फल खाने लगा बैठ के। तब तक सामने से गाड़ी आई, कार आई। वो कार बिल्कुल मेरे नज़दीक आई। मैंने कहा यार मेरे नज़दीक क्यों ले आए कार को। तो उसमें से दिखा मैंने तो कलवाड़ी से हमारा भाई तपोधन हिंदुवान, वो मिला मुझे। बड़ी खुशी हुई देख करके इस वीराने जंगल में, और एक भाई मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो वो दिख जाए, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा है, बड़ा एक अजीब सा लगा मुझे, है कैसे मुलाकात हो गई। तो वो भी बड़ा खुश था। और फिर वो अपने ससुराल जा रहा था, कंडोली में उसका ससुराल है, तो वो ससुराल जा रहा था। उसने कहा यार ऐसा कि हम शाम को वापस आएंगे गाड़ी से, आप हमारे साथ चल लो, शाम को मैं आपको घिरौली तक छोड़ दूँगा, वहाँ से आप मजारी शहर निकल जाना। मैं कहा नहीं यार, मैं तो घूमने के लिए आ रखा हूँ भाई, नेचर देखने के लिए आ रखा हूँ, मैं तो पैदल ही जाऊँगा। हाँ, आते समय अगर तुम मिल गए तो मैं आते समय तुम्हारे साथ कार में बैठ जाऊँगा, तो मैं तो पैदल ही घूमूँगा। मैं पैदल घूमना पसंद करता हूँ। गढ़वाल में जाके भी अगर तुम गाड़ी में मोटर में घूमोगे तो फिर गढ़वाल जाने का फ़ायदा क्या है। फिर तो आप दिल्ली में बैठे रहो, घर में लेटे रहो आराम से, आराम ही पसंद है। तो मैं यही इसी विचारधारा को कि जितना पैदल चले उतना अच्छा है। वहाँ की शुद्ध हवा जितनी हमारे अंदर जाएगी, वहाँ का पानी,
घाटों का पानी जब पीते हैं तो वो अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। और मैं तो जाता ही रहता हूँ उत्तराखंड लगभग 3-4 महीने बाद, और एक ऊर्जा मुझे मिलती है वहाँ से, और वो ऊर्जा मैं यहाँ पे दिल्ली में आके अपने काम में लगाता हूँ, अपने व्यापार में लगाता हूँ। तो वो जो दिन था हमारा, रविवार का दिन था, शनिवार इतवार, वो दिन 2 दिन हमारे जो है शेयर बाज़ार का भी काम नहीं होता, उस दिन छुट्टी होती है शेयर बाज़ार की। तो मैं कहा आज तो पूरी छुट्टी, आज पूरे दिन घूमना है। अब मैं निकला था मैं घर से इसी मूड में। फिर वो मिल गया मुझे, तपोधन भाई मिला। फिर तपोधन भाई गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर मतलब उन्हें गए 15-20 मिनट होंगे, आधा घंटा होगा मुश्किल से, फिर बारिश शुरू हो गई। मैं चलता रहा, वहाँ से निकल पड़ा था आगे, चलता है तो आगे थोड़ा गया मैं आधे किलोमीटर, तो फिर वहाँ पर वो पहाड़ टूटे पड़े थे ऊपर से, जब पहाड़ के जो है गिर के मलबा नीचे रोड पे आ रखा था, बड़े बड़े पहाड़, और वहाँ से क्रेन ने उठा करके मलबे को साइड में डाल दिया था। लेकिन पहाड़ में जो ऊपर देखने को पता लग रहा था, वहाँ से पत्थर ऐसा कभी भी नीचे गिर सकते हैं। वो पत्थर ऐसे अटके पड़े थे ऊपर पहाड़ में, वो कभी भी नीचे गिर सकते थे। फिर मैं उन्हें देखा, मैं कहा कहीं ये गिर न जाए। मैं यही देखते हुए आगे निकल रहा था, उधर भी सतर्क था काफ़ी, निकलते हुए आगे निकला। फिर आगे जा कर के नो नेटवर्क जोन है वहाँ पे जो है कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा। वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगा रखे गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर आगे के बाद जो है नेटवर्क नहीं आएगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा। मैंने कहा यार ये भी एक अजीब सी समस्या है, अगर कॉल भी करें किसी को तो नेटवर्क नहीं है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, डंडा हाथ में है ही है, जान भरोसे रक्षा हो ही जाएगी। आगे निकला मैं, और वहाँ से आगे निकलने के बाद फिर जब मैं बारिश, क्योंकि वो शुरू हो गई थी, मैं बारिश ऐसी हुई तो फिर मैं थोड़ा पेड़ की उसमें छाया में सा पेड़ की साइड में आ गया। मगर जब बारिश हो रही थोड़ा सा रुक जाऊँ, तो थोड़ी देर तक तो बारिश का पानी पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा हुआ उसके ऊपर नहीं गिरता, लेकिन अगर बारिश काफ़ी देर तक हो तो फिर वो आदमी भीग जाता है। तो फिर मैं वही सोचा था कि जंगल में जानवर कैसे रहते होंगे, मैं इसी बात पे मग्न था कि जब बारिश होती है तो वो क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे। फिर देखा कि यार तो पानी ऊपर से बहने लग गया, नीचे गिरने लगा, तो फिर मैं चलने लगा। मगर जहाँ खोज होगा देखी जाएगी, निकलो। फिर मैं आगे चलता गया। अब जब मैं आगे चल रहा था तो वहाँ पे कड़ 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 की आवाज़, जैसे टहनियाँ टूटती हैं ऐसी आवाज़ें, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, और फिर जैसे कोई घुर्रा रहा हो, गुर्र गुर्र, इस टाइप की आवाज़ें। अब मैं चौकन्ना हो गया। लठ मैंने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, मगर भाई अब तो कुछ ना कुछ आने वाला है। फिर मैंने चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे घाटी में भी देखा कि कहीं कहाँ ये पेड़ टूट रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही है। चारों तरफ आगे पीछे लगातार सतर्कता से देखता रहा, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैं थोड़ा आगे गया, तो जैसे 8-10 कदम और चला, फिर आ रही हुई आवाज़ें, कड़ कड़ की आवाज़, घुर्राने की आवाज़ें। भाई आवाज़ इतनी भयंकर थी, वो अजीब सी थी, मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी आवाज़ें। पर मैं कहा ये जंगली जानवर है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब मैंने कहा चलो छोड़ो, देखा लठ तो हाथ में था ही, मैं कहा चलो आगे निकलते रहो, देखी जाएगी। थोड़ा आगे निकला, तब तक उधर से रोडवेज की बस आ गई। मैंने कहा बस अब रिटर्न का टाइम हो गया। मैं वहाँ से वापस आने लगा। फिर मैं वापस आया। फिर मैं जब गांव में पहुँचा, फिर गांव वालों ने मुझे पूछा कि भैया रास्ते में भालू मिला क्या। अब बीरू भाजी की दुकान, मकान रास्ते में पड़ता है रोड पे, वहाँ पे सत्येंद्र चाचा जी बैठे थे, बीरू भाजी बैठे थे, मजाड़ी के भी 2-3 आदमी थे, एक आंसू जोशी जी जो इनकी सिद्धकाल में दुकान है, वो भी बैठे थे। तो मैंने उनको सारी बात बताई, भाई भालू तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे 4-5 किलोमीटर के लगभग में वहाँ पे बहुत अजीब आवाज़ें थी, बहुत भयंकर आवाज़ें थी, और अजीब था, मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी नहीं कभी। और क्या हो सकता है, भालू है या क्या है, मुझे नहीं पता। अब एक्चुअली मैं तो जादू टोना भूत प्रेत इन पर विश्वास ही नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता विश्वास। लेकिन जब मैंने अब ये घटना सुनी है, तब मुझे लगा कि कुछ था वहाँ, मुझे लगा कि कुछ वहाँ पे प्रेत आत्माएं जैसे किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन लगा मुझे, हालांकि मैं अब भी पूरी तरह से इन बातों पे विश्वास नहीं करता, जादू टोना ये वगैरह वगैरह पे मैं विश्वास नहीं करता। आंसू जोशी जी ने भी कहा मेरे से, कहते हैं भैया ऐसा वो घोड़ी काखड़ रहा होगा, हो सकता है भालू ना हो,
मैंने कहा भाई मैंने तो देखा ही नहीं कि क्या है, पर मेरे को अजीब सी आवाज़ें थी। अब मैं जब कुछ देखा नहीं तो मैं क्या कहूँ कि कौन सा जानवर था, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग प्रश्न कर रहे थे मुझे, लेकिन ज़्यादातर हमारा ध्यान भूत प्रेत की तरफ नहीं था वहाँ पे। हमारा यही ध्यान था कि भाई वो कोई जानवर है, जंगली जानवर, भालू है, ये कोई घुई काकड़ है, इस टाइप के जानवर होंगे वहाँ पे। लेकिन अब जब ये घटना हुई तो मुझे अब एहसास हुआ कि वहाँ पर कुछ न कुछ प्रेत आत्माओं का वास था। तो मुझे बहुत दुखद घटना हुई जो हुई, और बहुत दुख है इस बात का। और उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है, उन जिन्होंने अपने प्राणों को खोया वहाँ पर, अपने को खोया है। और दूसरी बात एक और भी इस बात से पता चलता है, देखिए गांव की बसों में ये जो शादी वाली बसें हैं ना, इनमें यात्रा करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। गांव का माहौल ऐसा है, वो पानी कम पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं वहाँ के लोग। बहुत बिगड़ चुका है माहौल भैया। मैं तो जब से 2-3 शादियाँ मैंने अटेंड करी, काफ़ी साल से नहीं करी मैंने अटेंड शादी, और मैं शादी में गया ही नहीं, क्योंकि लोग सब नशे में, मुंह से बदबू आ रही होती है लोगों के, क्या किससे बात कर रहे हैं, क्या माहौल। इससे वजह वहाँ से खाना खाओ, शामिल हो जाओ, लोगों से बात करो, घर वापस आ जाओ। मैं यही काम मैं करता हूँ, मैं शादी पर अटेंड नहीं कर पाता वहाँ। और भाई जब लोग इतनी दारू पियेंगे, ड्राइवर भी तो नशे में रहा हुआ है, ड्राइवर क्यों नहीं पिएगा? जब सबने पी रखी तो ड्राइवर क्यों नहीं पिएगा? अब इतने यात्री फिर उसमें वो सब नशे में रहते हैं, धुत झपकी भी आ सकती है ड्राइवर को, है ना। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये सब। पर इन सभी बातों से लेकिन मुझे लगा कि भैया ये कुछ दैविक पारलौकिक चीज़ जो है वहाँ पर थी, मैंने अनुभव किया। हालांकि मैं नास्तिक आदमी, बिल्कुल इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, जादू टोना भूत प्रेत मैं मानता ही नहीं हूँ, है ना। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि कुछ तो ऐसा था वहाँ। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।